नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि मार्च में विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का आएगा ही आएगा। तो टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन आप देख सकते हैं 16 तारीख यानी कि कल से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। क्या क्या बदलाव हुए हैं आपको इस वीडियो में हम बताएंगे इस विज्ञापन के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा था कि बहुत सारे कोर्सेज टीजीटी पीजीटी के हमारे जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहे हैं और आप लोग ज्वाइन भी करना चाहते थे। कई लोग ज्वाइन किए भी हैं और बहुत सारे लोग बोलते थे सर विज्ञापन आने के बाद ज्वाइन करेंगे। तो मैं उनको बोलता था कि भाई विज्ञापन तो आ ही जाएगा, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कहीं से भी कीजिए, कोई भी किसी भी तरह से कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचेगा परीक्षा देने के लिए। आखिर वही हुआ, जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो आपसे आगे निकल गए हैं। बाकी जो लोग अब तैयारी करेंगे वो कहीं ना कहीं उन छात्रों से जरूर पीछे रह जाएंगे। तो खैर, ये सब बातें बात की, पहले विज्ञापन देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये विज्ञापन जो है यहाँ पे जारी हो गया है। 16 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन शुल्क भी आप 16 मार्च से जमा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। 13 अप्रैल को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। भाग 2 सबमिट करने के लिए आपको 15 अप्रैल तक का समय मिलेगा। तो 1 महीने का पूरा समय आपको मिल रहा फॉर्म भरने के लिए। और इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है, स्नातक शिक्षक के रिक्त पद 12,603 पदों के लिए बालक और बालिका वर्ग में यह आवेदन जारी किए गए हैं। तो जिन छात्रों ने आवेदन कर दिया है उनको आवेदन नहीं करना होगा, ऐसा इसमें होगा। और इसमें जो है आपको यहाँ पे एक ही आवेदन आपका स्वीकार किया जाएगा। शिक्षक इस वर्ग के प्रत्येक विषय के साथ एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। आप 2 विषय में भरना चाहते हैं तो फॉर्म 2 विषय में भर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो ये हमेशा बढ़ती ही है, घटती नहीं है, क्योंकि इस बीच में काफ़ी लोग रिटायर हो जाते हैं और अध्याचन कुछ और मिल जाएगा तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, भाषा अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी में पेपर होगा। प्रश्न पत्र अगर आपने संस्कृत चुना है तो संस्कृत में उसका प्रश्न पत्र होगा। और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। और EWS का आरक्षण 10% आरक्षण होगा, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तदर्थ शिक्षकों का सबसे बड़ा मुद्दा, जिसकी वजह से विज्ञापन जो है संशोधित विज्ञापन जारी करना पड़ा, पिछला विज्ञापन रोकना पड़ा था, उनको जो है उसी संवर्ग प्रशिक्षित शिक्षक अथवा प्रवक्ता में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार का लाभ होगा। यानी कि टीजीटी में अगर टीजीटी में अप्लाई करते हैं और टीजीटी में तदर्थ हैं तभी इनको मिलेगा। टीजीटी में तदर्थ हैं और पीजीटी में अप्लाई करते हैं तो इनको अधिभार नहीं मिलेगा। या पीजीटी में है और टीजीटी में अप्लाई कर देते हैं तो इनको अधिभार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके साथ साथ तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार यानी ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य तक की जाएगी। तो ठीक है, ये तो हो गई एक तदर्थ शिक्षकों के बारे में। और इनको कितना दिया गया है भारांक, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप विज्ञापन डालेंगे और इसका जो स्टेज दे रखी है, 3 चरण दे दिया गया। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पहले होगा, फिर फीस का भुगतान होगा, फिर फॉर्म सबमिशन होगा। तो पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो लोग फॉर्म भर चुके होंगे उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। द्वितीय चरण में आपको जाकर फीस भर देनी है। तृतीय चरण में आपको जो है फॉर्म सबमिट करना है। और यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस दे दी गई है। आरक्षित सामान्य के लिए 700 और ऑनलाइन प्रक्रिया 50, 750। अनारक्षित के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 750। EWS को यहाँ पे फीस में छूट दी गई है, 450 रुपये इनका दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 750 रुपये, SC कैटेगरी 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति 250 रुपये। तो ये यहाँ पे फीस में छूट दी गई है। और इसके बाद ये द्वितीय चरण का फॉर्म भरने में आपको फ़ोटो, देखिए फ़ोटो ज़रूर इस तरह से लगाइए जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत लोगों के फॉर्म जो है फ़ोटो की प्रॉब्लम आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। आयु की गणना, एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि सर मेरी 21 साल से कम आयु है। वो ध्यान दें, यहाँ पे देखें अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। और उन्होंने ये पूछा था कि क्या मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ। तो मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछा तो उनकी डेट ऑफ बर्थ अगस्त की थी, यानी कि वो 1 जुलाई 2021 को 21 साल से 1 महीने ज़्यादा हो रही थी उनकी एज। वो कह रही थी, लोग कह रहे हैं कि नहीं भर सकते, मैं कह रहा हूँ भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
1 जुलाई 2021 को अगर आपकी आयु 21 साल हो जा रही है तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अर्हता की तिथि यहाँ पे देखिए क्या दी है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। जिस दिन आपका आवेदन पत्र आप सबमिट करेंगे उस दिन आपके पास जो अर्हता है वही आपकी अर्हता मानी जाएगी। तो किसी की डिग्री वगैरह अगर रुकी हुई है तो रुक जाएं, लास्ट डेट में फॉर्म सबमिट करें, कहने का मतलब ये है। ठीक है। आगे वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पहले जानते हैं, क्योंकि ये विज्ञापन पहले भी आ चुका है और हम पहले भी आपको इस बारे में बता चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और इसमें आगे बढ़ते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही दिखाएंगे। इसमें परीक्षा केंद्र के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्धारण जो है प्रवेश पत्र जब आएगा आपको तो उसमें परीक्षा केंद्र दिया रहेगा। कैसे होगा, लिखित परीक्षा की जाएगी। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये था कि सर इसमें कोई पेपर कितने आएंगे, तो पेपर जो मैंने उनको बताया था कि केवल एक ही पेपर होगा, एक पेपर होगा जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो इसको गुणा कीजिए तो ये हो जाता 500 नंबर का आपका पेपर होगा। लोग बोलते थे सर पहले जीएस आता था, मैंने कहा था जीएस नहीं आता, इस बार विज्ञापन में लिखा हुआ था। तो ये क्लियर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 500 अंकों का 125 प्रश्नों का पेपर आएगा जिसमें 4 अंक होंगे, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रश्न पत्र एमसीक्यू होगा, ABCD ऑप्शन रहेंगे, आपको कोई एक लगाना है, काले पेन से आपको करना है। ठीक है। तदर्थ शिक्षकों की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों की। यहाँ पे देखिए वेटेज दिया गया है, 1.5 अंक 1 साल की सर्विस पे दिया जाएगा और 30 अंक से अधिकतम नहीं दिया जाएगा। बात फाइनल हो गई। 1 साल की सर्विस आपने की है तो 1.5 अंक, और 30 अंक आपको पाने के लिए अगर आपकी सर्विस 20 साल पूरी हो रही है तब आपको 30 अंक मिल पाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और दिया गया है यहाँ पे पिछली बार रिटर्न परीक्षा में इनके नंबर कम कर दिए गए थे, मतलब इनको ज़्यादा दिया जा रहा था वेटेज। यहाँ पर इनको भी एक प्रश्न को सही करने पर इनको भी 4 नंबर ही मिलेंगे। तो जैसे इन्होंने जो भी प्रश्न किए इनके मान लीजिए 375 अंक आ गए। ठीक है। अब इनको 30 अंक का वेटेज दे दिया गया किसी को, तो 30 इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 375 + 30 हो जाएगा 405। लेकिन क्या आप ये सपोज आप ये कर सकते हैं, भाई मान लीजिए कोई बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो 495 नंबर ले आया 500 में, अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या 30 अंक जोड़ेंगे इनको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 525। तो 525 अंक क्या आप 500 के पेपर में देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि 500 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। यानी कि 470 नंबर अगर आप लाते हैं, 30 अंक के इधर से पाते हैं तो 500 तो आपको 500 में 500 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 475 नंबर लाते हैं, 30 यहाँ पाते हैं, तब भी आपका 500 ही रहेगा, 505 नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर कट में यहाँ पर लिख दिया गया है। और इसके बाद अब इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पदों की संख्या एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपकी देखी हुई हैं। और ये भी मैं केवल TGT का दिखा रहा हूँ आपको, PGT का बाद में दिखा दूँगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और क्वालिफ़िकेशन में कई बार आपको दिखा चुका हूँ। इसमें ये देखिए पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पद थे वो पद हैं, जो पद इसमें पहले नहीं थे, जितनी संख्या थी उतना ही संख्या यहाँ पे रखी गई है। ये सारे पद आप देख सकते हैं। और हमारी सबसे फेमस क्लास जो है TGT PGT की जो चली है वो संगीत वादन गायन की चली है। म्यूजिक की क्लास हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है, जिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम पढ़ा रही हैं म्यूजिक की। और इसका नया बैच हम शुरू कर दे रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, इसका नया बैच अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगा। और जिन छात्रों ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो अब उनको एक मौका मिलेगा नया क्लास ज्वाइन करने के लिए। और कला की क्लास हमारे पास भी चल रही है, कला विषय की, जिसमें LT ग्रेड में चयनित मैडम है वो पढ़ा रही हैं। और इसके साथ इंग्लिश की भी क्लास चल रही है, जिसमें LT ग्रेड के चयनित भीम शंकर सर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस पढ़ाने का, काफ़ी कोचिंगों में पहले भी पढ़ा चुके हैं। और संगीत का हो गया, कला का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ की भी चल रही है हमारे पास क्लास। मैथ में जो है ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है हमारे मैथमेटिक्स के। और मैथ के जो सर हैं ये भी काफ़ी दिन से कोचिंग में पढ़ा रहे थे। GIC में सिलेक्टेड हैं, LT ग्रेड में टॉपर्स की लिस्ट में है। सफलता की कहानी आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल पे, तो इनके बारे में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं वहाँ से। ठीक है दोस्तों, और ये सारी क्लासेस हमारे यहाँ पे चल रही हैं।
तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं क्लास ज्वाइन करके। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, केवल लिखना है एंट्री और TGT सब्जेक्ट का नाम, भेज देना है 829-6960। ये हमारा नंबर है 829-922-6960। और इसमें बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिस पे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको इस समय मिल रहा है, पहले से चल रहा था। ये डिस्काउंट ऑफ़र कल समाप्त हो जाएगा, तो अगर आपको प्रवेश लेना तो फटाफट जल्दी से प्रवेश ले लीजिए इसमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।